बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि गूगल एड्स का जो हमने अकाउंट बनाया था, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं और चंद एक उसकी जो सेटिंग्स थी बेसिक सी, वो हमने करना सीखी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आपको नहीं आता कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं, तो आई बटन पर आपको एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा गूगल ऐड का अकाउंट बन चुका है और उसमें पेमेंट मेथड हम ऐड कर चुके हैं और उसके अलावा बेसिक सेटिंग्स जो थी वो भी हम कर चुके हैं। अब उसके आगे ऐड को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें कंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, कंपेन की किस्में कैसी हैं और कंपेन को जब किस्में हम देखते हैं तो उसके आगे मजीद उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं, उनसे क्या मुराद है, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये ना पता हो कि हम ऐड लगा किस मकसद के लिए रहे हैं, आपको रिजल्ट्स मतलूबा हासिल नहीं हो सकते। आप फर्ज करें किसी वजह से ऐड लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजने के लिए, लेकिन अगर उसकी आप टाइप गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो पैसे तो आपके लग जाएंगे और आपको जो ट्रैफिक है वो मिलेगी, लेकिन गलत सिमत में मिलेगी या गलत साइड पे आपको चीज़ मिलेगी। लिहाजा आपने अगर अपना ऐड सक्सेसफुली लेना है, लगाना है और उससे अच्छा रिजल्ट लेना है, तो फिर सबसे पहले आपको सेंस होनी चाहिए हर चीज़ की कि आप जो कंपेन बना रहे हैं उसका गोल क्या है, मकसद क्या है, और उसके बाद आपने किस मकसद के लिए बनानी है कंपेन, ऐड किस मकसद का बनाया है और आप चाहते क्या हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने हर चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अब बगैर ताखीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखेंगे कंपेन की कितनी किस्में हैं और उनको कैसे मुंतखब करना होता है। तो दोस्तों, ये है गूगल एड्स का होम पेज जो हमने क्रिएट किया था पिछले वीडियो के अंदर। ये बिल्कुल एक ब्लैंक पेज है और इस अकाउंट के अंदर ना हमने कोई ऐड बनाया है और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने सेटिंग की थी पिछले वीडियो के अंदर। और अगर आप अपने बिल्कुल राइट साइड पे ऊपर देखें तो जहाँ एस लिखा हुआ है वहाँ ईमेल का एड्रेस भी लिखा हुआ है, ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है और ये वही नंबर है जिसके ज़रिए हमने पेज क्रिएट किया था या अकाउंट क्रिएट किया था गूगल एड्स का। अब हमने देखना है कि हम इसके अंदर नया ऐड लगाना चाहते हैं, उससे कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है कंपेन क्रिएट। कंपेन से मुराद होती है कि आप एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एड्स बना सकते हैं उसमें, या आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसा ऐड लगा सकते हैं जिससे आप कोई ख़ास नताइज हासिल करें। तो इसको टेक्निकली हम कहते हैं कि कंपेन बना रहे हैं या कंपेन चला रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सामने बटन नजर आएगा, न्यू कंपेन, ये सामने ही नजर आता है। चाहे तो आप इस पर क्लिक कर दें या अगर आपकी लेफ्ट साइड पे देखें क्रिएट लिखा होता है, उस पर क्लिक करके आप कंपेन के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आपके सामने एक विंडो आएगी। जो ही आपने न्यू कंपेन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो आएगी। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ सबसे ऊपर, व्हाट्स योर कंपेन ऑब्जेक्टिव। आपकी कंपेन बनाने का मकसद क्या है। जब तक आप दुरुस्त मकसद सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपको इन तमाम के मकासद का पता नहीं होगा, आप सक्सेसफुली अपने गूगल एड से रिजल्ट्स नहीं ले सकते। लिहाजा ये बहुत संजीदा चीज़ें हैं और बहुत ही आपने इसको ध्यान से समझना है और कतन आपने इसको इग्नोर नहीं करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 8 किस्में बनी हुई हैं, बॉक्स बने हुए हैं, इनका मकसद क्या है। सबसे पहले है सेल्स। सेल्स वाला ऐड क्या होता है या सेल्स वाली कंपेन क्या होती है, इसका मकसद क्या है, लिखा हुआ है नीचे वैसे 2 लाइनों में। ड्राइव्स सेल्स ऑनलाइन इन ऐप, बाई फोन और इन स्टोर। यानी आप सेल्स जनरेट करवा सकते हैं किसी बिजनेस के लिए फोन के जरिए या किसी किस्म की ऐप के जरिए। जो ऐप्स हम यूज करते हैं उनके अंदर एड्स चलते हैं या आपके मोबाइल फोन पर एड्स चलते हैं, किस मकसद के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मजीद थोड़ा सा देखते हैं। आगे है लीड्स। तो लीड्स का आपको पता होना चाहिए लीड्स होती क्या है। सबसे पहले समझ लें कि जब आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं या उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं या उसके साथ आपकी कोई ऐसी बातचीत होती है जिससे फौरन आपकी सेल्स तो नहीं होती, लेकिन ये चांस होता है कि अगर आप ये चीज़ें जारी रखेंगे, यानी कि वो आपको कीमत पूछता है, कलर पूछता है, साइज पूछता है किसी चीज़ का, इट मीन्स ये लीड जनरेट हो गई है। अगर उसने चीज़ परचेज की है, वेल एंड गुड, वो सेल हो गई। लेकिन अगर वो नहीं खरीदता तो वो लीड जनरेट होगी।
ये चांस हो जाएगा कि हो सकता है आने वाले वक्त में वो चीज़ को परचेज करे। तो यानी वो आपका क्लाइंट नहीं बना, लेकिन इस सेंस में ज़रूर क्लाइंट बन गया कि उसकी उम्मीद लग गई है कि ये आने वाले वक्त में आपके साथ अच्छा चलेगा और आपकी सेल करने का बाइस बनेगा, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो ऐसी जो हमारी कम्युनिकेशन होती है किसी के साथ, तो उसे हम कहते हैं ये लीड्स जनरेट हुई हैं। तो आप लीड्स भी जनरेट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी कंपेन बनाते हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि लोग आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछें, या एडवांस बुकिंग करवाएं, या किसी चीज़ के बारे में कीमत पूछें आपसे, तो आप उसके लिए एक फॉर्म बना देते हैं छोटा सा। गूगल फॉर्म्स के जरिए भी बन सकता है। तो जब वो आपसे वो उसकी कीमत पूछते हैं या मजीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं या चीज़ में इंटरेस्ट शो करते हैं, तो हम कहते हैं ये लीड जनरेट हुई है। इसी तरह वेबसाइट ट्रैफिक, वो नाम से ही जाहिर है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई ब्लॉग है, आपकी कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, कोई रिसर्च की वेबसाइट है, या आप कोई प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, किसी भी किस्म की वेबसाइट है, अगर आप चाहते हैं कि लोग उस पर जाएं, उस पर ट्रैफिक बढ़े, तो फिर आप ये वेबसाइट ट्रैफिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप सेलेक्ट तो करें वेबसाइट ट्रैफिक वाला ऑप्शन कंपेन में और आप कहें मेरी सेल्स बढ़ जाए। ये नहीं होगा। आप कहें वेबसाइट ट्रैफिक वाला मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और मेरी लीड्स आने शुरू हो जाएं, ये नहीं होगा। लिहाजा आपको ध्यान से ये समझना पड़ेगा कि आप किस मकसद के लिए ये कंपेन बना रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। आगे है जी प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। इसमें क्या है, इनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कि आप लोगों को मतलब इनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें, देखें, या अगर आप किसी किस्म की कुछ सर्विसेज दे सकते हैं, वो सर्विसेज किसी किस्म की भी हो सकती हैं, एजुकेशनल भी हो सकती हैं, कोई इंजीनियरिंग की हो सकती हैं, कोई मेडिकल की सर्विसेज हो सकती हैं, कोई लॉ की सर्विसेज हो सकती हैं, या कोई भी आप सर्विसेज दे रहे हैं या आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोगों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स में वो इंटरेस्ट शो करें और उनको एक्सप्लोर करें और उनको देखें कि इसमें क्या है। तो ये वाला ऑप्शन जो चौथा है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, तो ये फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। इसमें क्या होता है, ना आपकी कोई सेल हो रही होती है, ना आपकी कोई लीड जनरेट हो रही होती है, बल्कि सिर्फ आप लोगों को अपने ब्रांड की अवेयरनेस देते हैं कि किस तरह आप मुख्तलिफ जगहों पे वेबसाइट्स पे बैनर्स की तरह, पोस्टर की तरह ऐड लगे होते हैं छोटे छोटे, जिनका मकसद सिर्फ आपको ब्रांड के नाम से अवेयर करना है। या अगर आपको कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं या कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, तो आप सर्विस इंट्रोड्यूस करवाने से पहले लोगों को अवेयरनेस देने के लिए अपने ब्रांड का लोगो, अपने ब्रांड का नाम, या कोई अगर आप प्रमोशन देना चाह रहे हैं, तो वो कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले अगर आप बनाना शुरू कर दें, तो हम कहते हैं ये ब्रांड अवेयरनेस के जुमरे में आता है। तो इसका मकसद सिर्फ लोगों के दिमाग में आपकी प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज के बारे में एक इमेज क्रिएट करना होता है कि कुछ चीज़ आ रही है, कुछ सस्पेंस क्रिएट करना होता है। इसी तरह जी ऐप प्रमोशन। बाज लोग जो होते हैं वो ऐप्स बनाते हैं, ये जो आप मोबाइल पर ऐप्स इंस्टॉल करते हैं वो बनाई जाती हैं, आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं, आप लोगों को ऐड दिखाते हैं कि हम ये ऐप बनाई है, ये गेम बनाई है, तो इस बटन पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करें। लोगों को फोर्स करना या मोटिवेट करना कि वो आपकी ऐप को इंस्टॉल करें, ये बहुत कम लगता है वैसे, लेकिन ये बहरहाल इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है जी लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। अगर आपका वेबसाइट पे स्टोर नहीं है बल्कि लोकल स्टोर है, आम बाजार में, किसी मॉल में, किसी भी जगह, तो आप लोगों को उसकी अवेयरनेस देते हैं कि आपके स्टोर को फिजिकली आके विजिट करें। तो इस मकसद के लिए आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आगे क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल्स और गाइडेंस। यानी आप कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से सेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं अपनी मर्जी से चीज़ों को इधर से उधर करूं, और कुछ भी जो आप यहाँ पर आपकी कैंपेन्स बनी हुई हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं, उससे हट के आप कुछ चाहते हैं, तो फिर ये आप आखिरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कैंपेन और उसके ऑब्जेक्टिव्स की समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश ये भी करूंगा कि अगर आप इसको समझ भी गए हैं और आपको लग रहा है कि आपको समझ आ गई है, लेकिन आप प्लीज़ ये किया करें कि इसको एक दफ़ा रिपीट ज़रूर किया करें, अपनी वीडियो को पीछे करें और इन चीज़ों को दोबारा सुन लें। जब आप दोबारा सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ नई चीज़ों का पता लगेगा और आप कहेंगे हाँ ये चीज़ मुझे पहले भूल गई थी, या मैं इसको इग्नोर कर गया था, स्किप कर गया था, अब ये आपको समझ आ गई है। तो जो लोग वीडियो को स्किप करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, चंद लम्हे के लिए भी अगर वो फॉरवर्ड करते हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट उसमें से गुजर जाता है जो फिर बाद में आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम पेश आती है उस सिलसिले में। तो गुजारिश यही करनी थी
कि जिन चीज़ों को समझना ज़रूरी हो वहाँ पर उन चीज़ों को तसल्ली से, तहम्मुल से सुना करें। अगर कुछ चीज़ें आपके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं भी हैं तो भी सब्र से सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आगे चल के काम आएंगी। अब ये था जी कंपेन के ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन इसमें से अब जब हम कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे मजीद कुछ डिटेल्स आएंगी। ये देखें, जो ही मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने सेल्स पे क्लिक किया तो नीचे कुछ मजीद डिटेल्स आ गई हैं। सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो और डिस्कवरी। ये कंपेन की अगर टाइप्स हैं, वो था मकसद, यानी आप किस मकसद के लिए बना रहे हैं, और फिर आगे उसकी टाइप्स हैं। अब ये टाइप्स क्या क्या काम करती हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें आता है सर्च। ये सर्च टाइप कौन सी है? अगर आपने ये वाली टाइप सेलेक्ट करके ऐड बनाया तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐड बनाना चाहते हैं कि जब कोई लोग कोई खास कीवर्ड सर्च करें गूगल के ऊपर, तो आपकी साइट जब उस कीवर्ड से मुतल्लिक हो तो वो सबसे ऊपर आए। यानी अगर कोई बंदा सर्च करता है कि मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूं तो मुझे बेस्ट होस्टिंग स्पेस चाहिए पाकिस्तान में, या डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे सर्च करनी है चीज़, तो जो लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी ज़ाहिर है वेबसाइट होती है और वो चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट टॉप पे आए, तो फिर वो सर्च वाला ऑप्शन लेते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने सर्च करके रखा हुआ है ताकि टाइम बचे। ये मैंने गूगल का होम पेज लिया था और वहाँ सर्च किया हुआ है होस्टिंग इन पाकिस्तान। लेकिन जो ही मैंने ये लिखा, आप देखें यहाँ स्पॉन्सर्ड 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 ये ऑप्शंस आ गए। ये देखें, फ्लेक्सिबल होस्टिंग प्राइस मॉडल, होस्टिंगर वेब होस्टिंग, ब्लेजिंग फास्ट वेब। इसी तरह ये देखें नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ से वो ऑर्गेनिक रीच शुरू होती है। लेकिन ये जो ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये वो एड्स हैं जो लगाए गए हैं गूगल एड्स के जरिए, और किस चीज को सर्च कर सेलेक्ट करते हुए, ये वाला जो सर्च ऑप्शन था इसको सेलेक्ट करके ये एड्स लगाए गए थे। ये लगने कैसे हैं, जाहिर है ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन लगेंगे कैसे, इसके जरिए। आगे है परफॉर्मेंस मैक्स, इसको हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं, अभी बात करते हैं। इसके बाद आता है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स वो होते हैं जो आम तौर पर मुख्तलिफ जगह की वेबसाइट्स पर आपको नजर आते हैं। गूगल क्या करता है, मुख्तलिफ जब आपकी वेबसाइट्स जुड़ जाती हैं गूगल एडसेंस के जरिए, तो वो ऑब्जर्व करता है कि कौन सा ब्लॉक, कौन सा पोर्शन खाली है जहां पर कोई ऐड लगाया जा सकता है। तो वो आपसे ऐड की मुख्तलिफ साइज की पिक्चर्स ले लेता है, कोई लंबाई में ले लेता है, कोई हाइट में ले लेता है, कुछ मुरब्बानुमा ले लेता है। तो मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स आपसे ले लेता है मुख्तलिफ साइजेज में, और अपने आप वो डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट पर कहाँ पर मैंने कौन सा ऐड लगाना है, और इनको कहते हैं डिस्प्ले एड्स। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ वेबसाइट पे। ये देखें, ये एक वेबसाइट है, अब यहाँ पर इसने ये बॉक्स लगा दिया है गूगल ने। अगर हम नीचे की तरफ जाएं थोड़ा सा, तो ये देखें इस बॉक्स में यहाँ इसको फिट कर दिया है। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक। मजीद नीचे दें, ये देखें घर वाला कंटेनर बना हुआ है, और ये भी ऐड है, ये इसने और साइज का है। इसके नीचे देखें, ये लंबाई में साइज और है। नीचे की तरफ देखें, ये देखें यहाँ साइज और है। अगर इसी वेबसाइट को एक दफ़ा रिफ्रेश करें तो ये देखें ये और जो है ऐड आ गया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो अब ऐड और आ चुके हैं, गेट 500 टू फ्री गूगल एड्स। ये देखें, ये एड्स चेंज हो गए हैं। ये देखें साइज चेंज है, ऐड चेंज है। और अगर हम किसी एक सफ़े पे या किसी एक पोस्ट पे क्लिक भी करेंगे, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो फ़ौरन एक ऐड आ गया जो मुख्तलिफ साइज़ का है। नेक्स्ट टाइम को मुख्तलिफ साइज़ का हो सकता है, इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ देखें, ये बैनर ऐड और तरीके से आ गया है। नीचे की तरफ देखें, राइट साइड पे और ऐड आ रहा है, और देखेंगे नीचे तो कोई ना कोई और ऐड आ सकता है। ये देखें, तो ये मुख्तलिफ किस्म के एड्स कौन लगाता है? ये गूगल खुद लगाता है। और इस किस्म के अगर आपको ऐड लगाने होंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से ये डिस्प्ले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ये काम शुरू करना होगा। तो अब आपको खुद पता होना चाहिए आपने ऐड कौन सा लगाना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो चाहता है मेरी वेबसाइट सर्च हो, तो ये सर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर वो कहता है कि मेरे कुछ इमेजेस बने हों, पोस्ट बने हों, और वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे लगें, तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डिस्प्ले वाला ऑप्शन। फिर आगे आता है शॉपिंग। नाम से जाहिर है, जब लोग शॉपिंग करने के लिए कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो किस किस्म के, मिसाल के तौर पे मैंने अभी सर्च किया है कि मेन ट्रैक सूट इन पाकिस्तान, कुछ भी, तो जितने भी मेन ट्रैक सूट हैं वो यहाँ पर ये देखें आ गए हैं। ये तस्वीरों की शक्ल में आपको नजर आते हैं। ये मैंने आपसे पहले सर्च कर लिया। ये देखें ट्रैक सूट के पूरी पिक्चर्स नजर आ रही हैं ऊपर, वेबसाइट का नाम आ रहा है, उसकी पिक्चर्स आ रही हैं।
फिर नीचे वेबसाइट का नाम आ रहा है, उसकी पिक्चर्स आ रही हैं, फिर नीचे वेबसाइट का नाम आ रहा है, पिक्चर्स आ रही हैं। ये क्या है? ये ऐड, अगर इस किस्म के ऐड लगाने हैं तो फिर आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? शॉपिंग। तो ये शॉपिंग वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, शोकेस योर प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय, कि अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करें यानी लगाएं, ताकि वो जो शॉप करने वाला, शॉपिंग करने वाला, वो डिसाइड कर सके कि उसको क्या खरीदना है। इसी तरह जी, वीडियो एड्स, रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन्स। ये वो एड्स हैं जो आपको वीडियो के अंदर चलाते हो, जब आपको वीडियो चलाते हैं तो अंदर आपको एड्स नजर आते हैं। वीडियो रुकती है, ऐड चलता है। वो स्किपेबल भी होते हैं, वो नॉन स्किपेबल भी होते हैं। वो ऐड अगर चलाने हो तो फिर ये आपको वीडियो वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं दिखा रहा मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं कि वीडियो के अंदर एड्स चलते हैं। इसी तरह डिस्कवरी एड्स, डिस्कवरी एड्स भी यूट्यूब के एड्स हैं। यूट्यूब के वो एड्स जो वीडियो के अंदर नहीं चल रहे होते, बल्कि अलग से आपको नजर आ रहे होते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो, मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखिए, यूट्यूब पर जाएं हम, तो फर्ज करते हैं हमने उसका होम पेज चलाया है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर पहली लाइन में, ये देखें, ये सबसे कॉर्नर पे देखें, ग्रीन डिग्स पोटेड प्लांट्स, ये ऐड है। कैसे पता लगा? नीचे देखें लिखा स्पॉन्सर्ड। अगर हम इसको किसी वजह से रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, तो जो ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ ऐड चेंज हो जाएगा। तो ये वो ऐड है जो उस वजह से लगा था जो अभी हमने ऑप्शन देखा है। ये देखें, मेक योर डोनेशन टुडे, ये भी ऐड है। कैसे पता लगा? ये स्पॉन्सर के जरिए। तो यहाँ बड़े बड़े एड्स भी बाजुकात आते हैं। ये देखें, नीचे की तरफ भी बाजुकात आ जाते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको रिफ्रेश करते जाएंगे, ऐड चेंज होता जाएगा। दोबारा कर रहा हूँ मैं रिफ्रेश इसको, ये देखें, यह नीड अ कोट एंड क्विक, ये भी एक स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो ये ऐड कहाँ से आएंगे? ये ऐड आएंगे आपके यहाँ से, डिस्कवरी ऐड। और डिस्कवरी ऐड सिर्फ यहाँ नहीं होते, होम पेज पे नहीं होते, बल्कि जब आप वीडियो चलाते हैं तो वहां पर भी नजर आते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने कोई वीडियो खोली है, ये जो इसके अंदर ऐड चल रहा था ये स्किपेबल ऐड था। जो ही हम इसको यहाँ से स्किप करेंगे तो ये खत्म हो जाए। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें, बिल्कुल इस जगह पर सबसे ऊपर राइट साइड पे, तो ये देखिए, कोलगेट पाकिस्तान का ऐड चल रहा है, उसके अंदर लिखा भी हुआ स्पॉन्सर्ड। और इसका मतलब ये होता है कि ये ऐड है, ये आपका ऐड चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं, तो ये देखें, यहाँ फिर ऐड चल रहा है। ये भी देखें लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये शिपिंग कोड है। तो ये ऐड कौन से हैं? ये वो ऐड हैं जो आप चला सकते हैं। अगर आप गूगल ऐड में जाएं तो यहाँ डिस्कवरी ऐड के अंदर जाके देखेंगे तो वो एड्स आपको नजर आएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है, अगर आपने वापस जाना हो, क्योंकि अभी हम आगे नहीं जा रहे, तो आप गूगल एड्स के पेज पे क्लिक कर देंगे तो आप अपने होम पेज पे वापस आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि आपको पता हो कि आप कंपेन कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, और उसके अंदर जो कंपेन टाइप है वो प्रॉपर सेलेक्ट करें। अगर आप गलत कंपेन टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आप कभी भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर तमाम वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो आगे आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और इसको आपने समझना है, बल्कि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके ज़रूर देखें। जहां से हमने कंपेन की टाइप्स को डिस्कस किया है, उनको 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखने की कोशिश करें। ये बुनियाद है, अगर आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो डेफिनेटली आगे चल के उस पर इमारत जो खड़ी करेंगे वो भी देर पा होगी। लेकिन अगर आपकी बुनियाद ही ठीक ना हुई तो बहुत देर बाद आप फिर जाके पूछेंगे, मैंने ये ऐड तो लगाया था लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि आपकी बुनियाद ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि इसमें से आपने कुछ नया सीखा है, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।